देवों के देव महादेव हर जगह विराजमान है जी। तो धर्म जरूरी है। धर्म इसलिए जरूरी है कि धर्म के बिना हम जानवर हो जाएंगे। जी। धर्म मनुष्य के लिए वह जरूरी चीज है जो आज से नहीं 5000 वर्ष पूर्व से, जब महाभारत, रामायण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, अर्जुन, ये सब जब उस समय भी धर्म था जी। उसी पर आधारित देश के लोग अभी तक चलते आ रहे थे। लेकिन धर्म को भी ये सरकार जो है धर्म की भी परिभाषा बदलने का प्रयास कर रही है। सबके दिल में धर्म है, प्रभु हैं, भगवान हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, भोलेनाथ हैं, सबके हैं, लेकिन ये उसको भी लोग बदलना चाहते हैं। नमस्कार, मैं जे रॉक और आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक शशि प्रताप सिंह जी के हम, और हमारे साथ ये जुड़ने वाले हैं और हम लोग बातचीत करने वाले हैं राजनीति के बारे में। पहले तो सर से हम ये जानकारी लेंगे कि नेशनल इक्वल पार्टी जो है किस लेवल तक काम कर रही है अभी, फिलहाल में लेवल क्या है और कहाँ कहाँ पे जो है कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। सर स्वागत है आपका हमारे काशी उजाला न्यूज चैनल में। सर नेशनल इक्वल पार्टी के आप संयोजक एवं संस्थापक हैं, आपके कार्यकर्ता किस रूप में काम कर रहे हैं अभी जनता के बीच, कहाँ कहाँ आपका जो है परचम लहरा रहा है? देखिए, नेशनल इक्वल पार्टी को बने अभी 1 साल 2 महीना हुआ है और 1 साल 2 महीने में हम लोगों ने बनारस मंडल को, जो बनारस मंडल में 5 जिले हम लोगों ने चुना है, उसी 5 जिले में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे बनारस है, चंदौली है, गाजीपुर है, आपको इधर भदोही है, जौनपुर है। इसी 5 जिले में हम लोग अभी अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं और ठीक है, संगठन और पार्टी के विचारधारा से लोगों की जुड़ाव भी बढ़ती जा रही है। जैसे हम लोगों के पार्टी का मिशन है कि राइट टू प्रॉमिस एक कानून आवे, जिस कानून के तहत जो नेता वादा करता है उसको पूरा करे, अन्यथा चुनाव आयोग उसको चुनाव लड़ने से रोके। दूसरा हमारा मिशन है शिक्षा को निःशुल्क किया जाए, सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा टोटली निःशुल्क कर दिया जाए। और तीसरा है चिकित्सा को भी निःशुल्क कर दिया जाए। आज प्रदेश में और देश में सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो निःशुल्क हैं, वो सारे योजनाओं को बंद करके केवल शिक्षा और चिकित्सा को निःशुल्क कर दिया जाए। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो भी पा जाएगा वो रोजगार का मोहताज नहीं रहेगा, नौकरी का मोहताज नहीं रहेगा, और उसको शिक्षा के माध्यम से हर प्रकार का वो काम कर सकता है, जिससे उसकी घर की जो गरीबी है वो गरीबी अपने आप ख़त्म हो सकती है। वो अपने मेहनत करके कमा कर और वो घर भी बना सकता है, घर भी चला सकता है, परिवार को पढ़ा सकता है, आगे बढ़ा सकता है। और चौला पार्टी मैंने रख दिया है क्योंकि 15 लाख के सवाल पर देश के आज के वर्तमान गृह मंत्री जी ने एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू में कहा था कि जो 15 लाख की बात थी वो 15 लाख की पार्टी तो चुनावी जुमला थी। और अभी जो एनडीए का गठबंधन हुआ है, एनडीए में बहुत से छोटे छोटे दल भी जुड़े हैं। उस दल में भी जो सबसे अंतिम पावदान पर खड़ा नेता है एनडीए का सहयोगी, वो भी आजकल अभी घोसी के चुनाव में तरह तरह की बातें जब मीडिया कर्मी उससे पूछ रहे थे कि आपने योगी जी को कहा था कि भीख मांगने की ट्रेनिंग दिला देंगे, भगा देंगे, गोरखपुर पहुंचा देंगे और गंगा जी में डुबो के मारेंगे, और सबसे बड़ा झूठा कोई है तो प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद झूठा कोई है तो मुख्यमंत्री हैं, सब झूठा हैं। बीजेपी वालों को क्या क्या नहीं बोला अभद्र भाषा से। उनसे जब मीडिया वाले भी सवाल कर रहे थे इस बार घोसी के चुनाव में, तो वो भी इसी बात को कह रहे थे कि ये राजनीतिक जुमला है,
तो इन लोगों ने एक सबसे ऊपर के पावदान वाला और एक सबसे नीचे के पावदान वाला एनडीए का जी दोनों जब कह रहे हैं कि कुछ भी राजनीति में कह दो और उसको बाद में कह दो कि ये जुमला था, तो शुद्ध रूप से शामिल होता है कि लोगों को भ्रम में डालने के लिए। तो इसलिए मैंने नाम रख दिया भ्रामक जुमला पार्टी। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर इतना बड़ा जुमलाबाजी अगर ये पार्टी करती है तो अभी तक हमारे देश की जो जनता है उनको कब समझ में आएगा? वो क्यों नहीं समझ पाती है कि ये इतने बड़े बड़े वादे करके मुकर जाना, इतनी महंगाई, इतना सब कुछ कर देना देश के अंदर, यानी खलबली मची हुई है पूरी तरह से। हमारा देश जो है वो बर्बादी के कगार पे है, लेकिन आज भी हमारे देश की जनता को ये समझ क्यों नहीं आ रही है? इनको आखिर कब समझ में आएगा? अभी भी वो कहते हैं कि 1000 रुपये किलो अगर दाल हो जाता है फिर भी मैं मोदी को ही वोट करूँगा, उनको ही सपोर्ट करूँगा। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश में दो तरह के लोग हैं जी। एक सरकारी नौकरी करने वाले, एक प्राइवेट नौकरी करने वाले। सरकारी नौकरी करने वाले को तो चिंता ही नहीं है कि मैं देश कहाँ जा रहा है जी। उनको अपने तनख्वाह से मतलब है। वो इंतजार करते हैं 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कैसे ख़त्म हो जाए महीना और हमारा 1 तारीख 2 तारीख आते हैं हमको तनख्वाह मिल जाए। जी। तो वो तो गुणगान कर सकते हैं क्योंकि उनको देश की चिंता नहीं है, गरीब की चिंता नहीं है, उनको अपने पेट की चिंता है। देश की चिंता करने वाला हमें लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो देश के बारे में, भविष्य के बारे में, गरीबों के बारे में सोचते हैं। दूसरा एक है गरीब समाज। गरीब समाज जो है वो बोलता भी है तो उसकी आवाज़ ऊपर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि गरीबों की चीज़ों को दिखाना। एक पत्रकार ने मिर्ज़ापुर में मिड डे मील जो स्कूल में मिलता है, वो मिड डे मील को एक बच्चे को गुड़ और रोटी खाते हुए दिखा दिया था तो उसको जेल भेज दिया गया। आपने बिहार में देखा कि मनीष कश्यप एक पत्रकार यूट्यूबर है, उसने जब ज़मीनी हकीकत दिखाना शुरू कर दिया तो उसको भी जेल भेज दिया गया। तो यह इसमें बहुत सारा दोष जो है, जो मीडिया कर्मी हैं वो सारे लोग जो है ज़मीनी हकीकत नहीं दिखा रहे हैं। वो आसमान में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फ्लाईओवर, रोड, यही सब दिखा रहे हैं। और जनता, गरीब की बात अगर जिस दिन मीडिया कसम खा ले कि मैं 1 महीना लगातार केवल गरीबों के बीच में उनकी समस्या को ही दिखाऊंगा, ये एक मामला है। इसलिए आज के डेट में, और दूसरा है कि कुछ धार्मिक भारत सनातन धर्म वालों का है, इसमें सनातन धर्म पर लोग भरोसा विश्वास करने वाले लोग हैं। तो भारत में धर्म को लेकर जिस तरह से पहले और आज में फ़र्क पड़ा है, उससे कुछ लोग जुड़ गए हैं, कुछ लोग देशभक्ति से जुड़ गए हैं, कुछ लोग समय समय पर दाना छींट दिया जाता है तो उस आधार पर जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बार 2024 में मुझे लगता है कि 60-70% लोगों की आँख खुली है, दिमाग खुला है। जी हाँ, कि जो मन की बात करने वाले हमारे देश के राजा हैं वो काम की बात नहीं करते हैं, केवल मन की बात करते हैं। तो मन से पेट नहीं भरता है। काम की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, इंडस्ट्री लगाने की बात करेंगे, गरीबों को रोजगार देने की बात करेंगे, हर हाथ को काम देने की बात करेंगे तो लोगों का पेट भरेगा। और शिक्षा की बात कभी नहीं करते हैं। जैसे आज के डेट में एक नया सिलसिला छोड़ा गया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं कहता हूं कि 1 नेशन तो ठीक है, आप 1 नेशन को रखिए, लेकिन इलेक्शन जहां है वहां रहने दीजिए। इलेक्शन जैसे होता आ रहा होने दीजिए, वहीं पर 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दीजिए। जी बिल्कुल सही है। एजुकेशन इसलिए कर देना चाहिए कि अनिवार्य कर देना चाहिए कि हर घर के लोगों को शिक्षित होना ही पड़ेगा। जी। हर घर के लोगों के बच्चों को स्कूल जाना ही पड़ेगा। हर घर के बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को जो विवाह करके चली गई ससुराल में, बहुओं को, बहुत से लोग बहू शादी हो जाने के बाद नहीं पढ़ने देते हैं, नौकरी नहीं करने देते हैं।
इसको अगर यह कानून देश में सरकार ले आती है कि वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ाना ही होगा, नौकरी करना चाहती है तो नौकरी कराना ही होगा। गांव में बुजुर्ग अगर है तो बुजुर्ग को भी अब पढ़ना होगा, पौध शिक्षा जिसको बोलते हैं, महिलाओं को भी पढ़ना ही होगा। मान लीजिए घर में बच्चे नहीं है, कोई आ गया आजकल, तो वो क्या समझेगी, कैसे साइन करेगी, कैसे अंगूठा लगाएगी, क्या करेगी। तो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वन इलेक्शन, वन नेशन, ये तो है ही, इसमें कौन चीज़ है। अगर आप इसको कुछ करते हैं तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान 298 लोगों के साथ मिलकर बनाया था, उस संविधान को आप बदलकर, आप मात्र 2-3 लोग मिलकर उस संविधान को बदलना चाहते हैं और संविधान बदलकर अपना संविधान लाना चाहते हैं। यह देश हित में अच्छा नहीं है। जी अच्छा सर, अभी ये बताइए, आपने कहा कि कुछ लोग धर्म के नाम पे गुमराह होते जा रहे हैं और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि सबसे पहले देश है हमारा या उस धर्म है? हम किसको पहले, सर्वप्रथम किसको रखेंगे? देखिए, पहले तो हम मानव हैं जी। हम जन्म लेते हैं जब, तो एक मानव के रूप में लेते हैं, न हिंदू के रूप में, न मुसलमान के रूप में, न सिख, न ईसाई, न पारसी, न बौद्ध। मैं मानव के रूप में जन्म लेता हूँ। उसके बाद देश आता है जी, उसके बाद धर्म आता है जी, उसके बाद जाति आती है जी। तो अपने देश के जो लोग हैं इस बात को समझ चुके हैं। 9 साल 10 साल तक भ्रमित रहे, लेकिन अब इस बात को समझ चुके हैं कि कण-कण करने के बावजूद भी वहाँ पर जनता ने अपना वोट दिया। प्रयास इन लोगों का हुआ जी, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, बहस करती है, तर्क करती है, झगड़ा करने पर उतारी हो जाती है, क्योंकि मतदान ही एक ऐसा भारत के लोगों को बाबा साहब ने दिया है जिस पर उसका खुद का अधिकार होता है जी, मतदान पे। बाकी दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिस पर खुद का अधिकार हो, जी, लेकिन मत देने का, वोट देने का अधिकार खुद का होता है। उस अधिकार को लोगों ने वहाँ पर दिया है और ये लोग प्रयास किए थे, प्रयास किए भी हैं। अगर ये लोग प्रयास में सफल हो गए होंगे तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन लोगों का प्रयास यही था कि वहाँ पर वोटरों को रोका जाए। यह बहुत ही निंदनीय और अच्छी बात नहीं है। एक परंपरा चल जाएगी आने वाले समय में, जिसकी भी सरकार रहेगी और वो चाहेगा इस तरह की इस परंपरा को लागू करेगा, तो आने वाले समय में लोग वोट देना जाना ही बंद कर देंगे। और बहुत सी चीज़, तो वर्तमान सरकार यही तो चाहती है कि तानाशाही हो जाए, जैसे कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है और तानाशाही, कुछ भी खरीद लेना, कुछ भी बेच देना। भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, एक चीज बताइए, ये सरकार एक चीज बताइए जी कि दुनिया में जितने भी तानाशाह पैदा हुए उनका हश्र क्या हुआ? हश्र तो बुरा ही होता है सर, वो तो होना ही है एक न एक दिन। आप चलिए, हम चलते हैं पीछे महाभारत से, जी, रामायण से। रामायण में रावण को भी अहंकार हुआ, हिटलर शाही करने लगा, जी, उसका क्या हश्र हुआ? हाँ हाँ, कंस का क्या हुआ? जी, शकुनी का क्या हुआ? धृतराष्ट्र का क्या हुआ? दुर्योधन का क्या हुआ? दुशासन का क्या हुआ? सद्दाम हुसैन का क्या हुआ? हिटलर का क्या हुआ? जितने भी लोग जनता के ऊपर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किए, जनता को अपने उंगली पर नचाने का काम किए, उनका हश्र बहुत खराब हुआ। जी, और यह भारत है, इंडिया है, और इस इंडिया में सभी लोग इतने पढ़े लिखे जानकार हैं कि देखते हैं, समय आता है तो ऐसा करते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलता है कि क्या हो गया। जी, तो जब धरती पर अहंकार बढ़ा है, क्रोध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो कोई ना कोई राम के रूप में पैदा हुआ है, हनुमान के रूप में पैदा हुआ है और सबका नरसंहार करके और पृथ्वी धरती माता को
इंडिया को, भारत को, हिंदुस्तान को संभालने का काम किया है। अच्छा सर, कुछ मामले अभी फिलहाल में सामने आ रहे हैं कि अभी वर्तमान सरकार जो है वो इंडिया जो नाम था वो चेंज करने पे लगी, मतलब इंडिया हटाना चाहती, क्योंकि ये नाम जो है अंग्रेजों का दिया हुआ है। तो क्या ये संविधान को चेंज कर देंगे? ये सत्ता में है तो संविधान बदल जाएगा, या फिर जैसे है हमारा देश पहले से सोने की चिड़िया थी, है और हमेशा रहेगी, या ऐसा होने वाला है या नहीं चेंज कर देंगे? देखिए, यह एक प्रकार का डर है जी। इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन का यह डर सीधे सीधे भ्रामक जुमला पार्टी जो है एनडीए गठबंधन को है कि इंडिया गठबंधन अब 60 हो गई है और हम 40 हो गए हैं जी। और सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है 2024 में। हम इन लोगों का मटिया पलित होने जा रहा है। ये कैसे उस गठबंधन को अनाप शनाप बोल पाएंगे, क्योंकि वह इंडिया है जी। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि अपनी मनमानी और हिटलरशाही जो आप कह रहे थे, यह 1949 में जब संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ 298 लोगों के सिग्नेचर के बाद ये मामला आया कि इंडिया का मतलब भारत, भारत का मतलब इंडिया। जब कोई अंग्रेजी में हमसे पूछता है यू फ्रॉम, हम कहते हैं फ्रॉम इंडिया, आई एम इंडियन। हिंदी में कोई पूछता है तो हम कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। तो इसको चेंज कर देने से, शशि प्रताप सिंह का नाम चेंज कर देने से शशि प्रताप सिंह का चाल और चरित्र नहीं बदल सकता। इंडिया आज पूरे विश्व में आज भी कोई भारत नहीं बोलता है, इंडिया ही बोलते हैं। और अगर इसको भारत बना दे का नाम ही शुरू कर दिया जाएगा, जैसे मैंने अभी देखा टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, कि राष्ट्रपति जी के यहाँ से एक लेटर जारी हुआ जिसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत, जबकि पहले आज़ादी के बाद से लिख के जाता था लेटर वहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब उस पर लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो सरकार की तरफ से कोई ऑथेंटिक अभी नहीं आया है कि हम बदलने जा रहे हैं। एक चर्चा चल रही है और ऐसा होना संभव नहीं है। अगर अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सारी चीज़ों को अगर हटाना है तो आपको लाल किला भी हटाना पड़ेगा जी, कुतुब मीनार भी हटाना पड़ेगा जी, मुगलों का बना हुआ ताजमहल भी हटाना पड़ेगा। जितने पुराने एथेंटिक रेलवे लाइन भी तो अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है, एथेंटिक चीज़ें हैं, उस सबको हटाना पड़ेगा। वो संभव है नहीं जी। ये एक तरह से जुमला है जी। इसको 100% जुमला मान लीजिए। लोगों का दिमाग भ्रमित करके भ्रामकता की ओर ले जाकर जुमलेबाजी बोलकर महंगाई से, बेरोजगारी से, करप्शन से, इन सबों से ध्यान हटाकर इनको ऊपर उलझाए रहो, इंडिया बनाम इंडिया, इंडिया बनाम इंडिया, भारत बनाम इंडिया, इसी में फंसाए रहो। ये एक तरह का जुमला है। आप लोग निश्चिंत होकर रहिए, ये होने वाला नहीं है। भारत तो था ही, यह भारत किसका है मालूम है? किसका है? प्रभु श्री रामचंद्र जी के भाई भरत के नाम पर यह देश का नाम भारत पड़ा जी। उसके पहले आर्यावर्त था, जम्बू द्वीपे था। जब तक बदलता गया तब तक नाम बदलता गया और भारत इस कलयुग में भारत ही इसका नाम था, नाम है और नाम रहेगा। और इंडिया लिखने पढ़ने में इंडिया है अंग्रेजी में और हिंदी में भारत है। तो या तो देश से अंग्रेजी ही खत्म कर दीजिए तो लोग इंडिया बोलना छोड़ देंगे, सारे सब्जेक्ट से अंग्रेजी हटा दीजिए। आज भी अपने देश में आप साउथ में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, आसाम में चले जाइए, वो अपनी मातृभाषा बोलते हैं। सबको शिक्षण फ्री कर दिया जाए, अनिवार्य और फ्री कर दिया जाए तो सबके घर में लोग शिक्षित हो जाएंगे। अपने आप जानवर भी संभाल लेंगे लोग, माँ बाप को भी संभाल लेंगे लोग, घर द्वार गाँव को भी सुंदर बना लेंगे लोग। शिक्षा ही नहीं है, क्या करेंगे लोग? और नाली बगल से बह रहा, उसके लिए झगड़ा हो जा रहा।
खेत में बकरी चली गई उसके लिए झगड़ा हो जा रहा है। क्या शिक्षा ही है ना? जी बिल्कुल। तो अगर शिक्षित हो जाएंगे पूरे देश के लोग तो देश में अच्छा प्रधानमंत्री भी होगा, अच्छा मुख्यमंत्री भी होगा। तो शिक्षा ही सबसे जरूरी है। तो यही तो ये लोग नहीं चाहते हैं। अगर शिक्षा बढ़ जाएगा, स्तर अगर शिक्षा का सभी लोग पढ़ लिख लेंगे तो इनसे सवाल करने लगेंगे और ये जवाब दे नहीं पाएंगे। तो इस बात को आप लोग ना उजागर करेंगे कि मैं अकेला करूंगा। नहीं, हम लोग तो लगातार कोशिश करते हैं। मीडिया देखिए, मीडिया को लोग देश का चौथा स्तंभ मानते हैं ना जी। लेकिन शशि प्रताप सिंह नेशनल इक्वल पार्टी पहला स्तंभ मानती है। पूछिए कैसे? पुलिस से पहले मीडिया पहुंच जाती है। जी सही है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है। जिस चीज को पुलिस नहीं पता लगा पाती है उसको मीडिया पता लगा लेती है। जी। तो पहला स्तंभ मीडिया है। तो मीडिया भाइयों का यह काम है कि आप जमीनी हकीकत को दिखावें, लोगों को जागरूक करें कि ये देश की हालत दशा दुर्दशा है। अपने आप आने वाले वर्षों में सब कुछ सही हो जाएगा। यह मीडिया का सबसे बड़ा रोल है, नेताओं का रोल नहीं है। नेता अपनी बात कहता है, दुख सुख में जाता है आता है, लेकिन सरकारी साधन संसाधनों के बारे में अगर जाकर बताता है सरकार को कि आपके इस विभाग में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, उस विभाग में वो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो लोग नहीं मानेंगे। लेकिन जब मीडिया दिखाएगी तो जनता विश्वास करेगी, क्योंकि मीडिया का ही पैदा किए हुए लोग हैं। मीडिया ने इनको फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया है। तो मीडिया ही इनको फर्श पर फिर लाने का काम कर सकती है सच्चाई के साथ। अगर मीडिया सच्चाई के साथ काम नहीं करेगी तो कोई माइकल लाल कुछ नहीं कर सकता। मीडिया वाले भी तो बिक जा रहे हैं आजकल। तो समस्या इस बात पे भी तो है। देखिए, आप सुन रहे थे नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक शशि प्रताप सिंह जी को। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने रखा है सामने, जनता के हित के लिए और इस देश के हित के लिए, कि सबको जागरूक होना पड़ेगा। इन जुमलेबाजी सरकारों से अलर्ट होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को कि आखिर ये चाहते क्या हैं और करते क्या हैं। आखिर हमारे देश के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। हर सब कुछ नाम बदल देना, चेंज कर देना। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कुछ साल पहले जिले के नाम बदल दिए गए और रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए, जिसमें कि बहुत सारे खर्च आए। और ये सब पैसे जो हैं ये हमारे देश का है, हर एक नागरिक का है, ये बर्बाद किया जा रहा है पूर्ण रूप से। तो अगर हमेशा की तरह आप इनको चुनते रहेंगे, इनको सत्ता में लाते रहेंगे, तो एक न एक दिन हमारा देश तो भिखारी बनी जाना है और हर एक व्यक्ति भिखारी बन जाना है। तो आप सबको अलर्ट होना पड़ेगा। और आप देख रहे थे काशी उजाला न्यूज़ चैनल। हमारे साथ कैमरामैन दिनेश सिंह जी, धन्यवाद। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं उनको ये कहते थे कि ये तो योगी हैं, ये बाबा हैं, इनको मंदिर में घंटा हिलाना चाहिए, इस प्रदेश का चलाएंगे, इनको तो मैं वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी एनडीए में जानते हैं क्यों गए हैं? एनडीए में एक शर्त इन्होंने रखी कि भीख मांगने की ट्रेनिंग का स्कूल हर जिले में खोला जाएगा। क्योंकि पहले भी 2017 से लेकर 18, 19, 20, 21, 22 तक यही कहते रहे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को मैं वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो एनडीए में जाने के पहले इन्होंने एक शर्त रखी कि प्रदेश के सभी जिलों में भीख मांगने की ट्रेनिंग का कॉलेज खोला जाएगा। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं। तब इनको एनडीए में शामिल कराया गया। तो अब समझ लीजिए कि अब शिक्षा का स्कूल नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में, मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा, टेक्निकल कॉलेज नहीं खुलेगा। अब हर स्कूल में, हर जिले में भीख मांगने का ट्रेनिंग स्कूल खुलेगा और तब जाकर ये बात बनेगी। तो ये लोग अब भीख मांगने की ट्रेनिंग, भाई समस्या जनता के बीच में वही है, भीख मांग ही रही है जनता। और ओम प्रकाश राजभर भी ठीक है कह रहे हैं कि छोड़ो पढ़ाई लिखाई, हटाओ का जो होता है पढ़ाई लिखाई का, अब भीख मांगने वाला स्कूल का ट्रेनिंग का स्कूल खोल दो एक। तो उसी पर शर्त लगा है और उसी शर्त पर ये एनडीए में शामिल हुए हैं। और जब ही लोकसभा चुनाव बीतेगा
आप देखिएगा हर जिले में भीख मांगने की ट्रेनिंग का स्कूल। दूसरा, ये कहते थे कि लड़कों को, स्कूल के बच्चों को स्वेटर, जूता, मोजा नहीं मिल रहा है और बाबा जी, योगी जी गाय को कोट सिलवा रहे हैं। तो एक दूसरा भी स्कूल खुलेगा जी, जहाँ पर गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता सभी लोगों को रखा जाएगा। सबके लिए कोट और टाई की व्यवस्था की जाएगी। इनका 2 मांग था जी, और दोनों मांग सरकार ने मान लिया है। एक भीख मांगने की ट्रेनिंग स्कूल हर जिले में, और हर जिले में सभी जानवरों के लिए कोट और पैंट और टाई की व्यवस्था सरकार करेगी। तब सरकार ने कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं, तब ये एनडीए में शामिल होंगे। अच्छा सर, ये शर्त अगर सरकार मान लेती है तो फिर मनुष्य का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर जानवर ही टाई, कोट अगर ये सब करते हैं, पहनते हैं, तो यही लोग देश चलाए, यही लोग नौकरी कर ले, यही लोग देश को चलाए, फिर मतलब क्या है? ये बात आप आएंगे तो उनसे पूछिएगा जी, जो कहते रहे और जिन्होंने कहा था कि जब तक ये नहीं मानेंगे तब तक इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, इन लोगों को वहाँ भेज देंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग मिल जाती है। इसका मतलब वो लोग शर्त मान गए हैं, तभी इनको फिर से एनडीए में लिए हैं जी। और एनडीए में जानते हैं क्या है? पूंछ का सबसे अंतिम बाल है। पूंछ के सबसे अंतिम बाल हैं। तो आप जब आएंगे तो उनसे पूछिएगा कि सर आप कहते थे और वो मांग आपकी पूरी हो गई है, तभी आप एनडीए में गए हैं। अगर आप में हिम्मत होगा तो पूछ के दिखाइएगा, नहीं हिम्मत होगा तो आप भी और दूसरे मीडिया की तरफ दुम हिलाइएगा। लेकिन मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ। हाँ। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, मैं अपनी बात कोई नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके द्वारा ही कहा गया सारी बातों को कह रहा हूँ। उसका मेरे पास सारा वीडियो है।